बुरा कहा था, तो अब शिव कैसे किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? वे तो पूर्ण योगी हैं और वे किसी स्त्री का नाम भी सहन नहीं करते। इस भूमंडल में ऐसे बहुत कम होंगे जिन्हें कामदेव हरा पाए। कुछ भगवान विष्णु के वश में हैं और कुछ शिव के सांसारिक सुखों से विमुख और वैरागी भगवान शिव के लिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकता। यही सोचते हुए ब्रह्मा जी आकाश में रहते हुए धरती पर दक्ष और रति के साथ कामदेव को देखने गए। उन्होंने कामदेव को सांत्वना देते हुए कहा, हे कामदेव, तुम अपनी सहचरी रति के साथ बहुत शोभायमान हो रहे हो। जैसे लक्ष्मी से भगवान शोभा देते हैं और जैसे चंद्रमा से रात शोभायमान होती है, ठीक उसी तरह तुम दोनों की शोभा होती है। अब तुम इस समस्त जगत के कल्याण के लिए पिनाक धारी भगवान शंभू को मोहित करो ताकि वे पत्नी को स्वीकार कर लें। जहां जहां वे जाए वहां वहां तुम दोनों उन्हें मोहित करने का प्रयास करो। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी तुम्हारा शाप भी खत्म हो जाएगा। हे कामदेव, जब भगवान शिव स्त्री की इच्छा करें तो ये तुम्हारे उपभोग के लिए होगी। इसलिए जगत की भलाई के लिए तुम भगवान शिव को मोहित करने का पूरा यत्न करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कामदेव ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से अवश्य ही शिव को मोहित करूंगा, लेकिन आप एक ऐसी मोहिनी स्त्री को पैदा करें जो मेरा समर्थन कर सके। मुझे ऐसी कोई स्त्री नहीं दिख रही जो उनका मन मोह सके। अब आप ही कोई उपाय करें। कामदेव के वचन सुनकर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि उन्हें एक ऐसी मोहिनी नारी उत्पन्न करनी चाहिए। इसी सोच में उनके सांस छोड़ने से बसंत का जन्म हुआ, जो फूलों के समुदाय से सुसज्जित था। बसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित हवा बहने लगी और सभी पेड़ पौधे फूलों से भर गए। कोयले मधुर आवाज में गाने लगी। ब्रह्मा जी ने बसंत को देखकर कामदेव से कहा, हे कामदेव, ये तुम्हारा मित्र है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा उपकार करेगा। ये बसंत के अंत का कारण होने से बसंत नाम से जाना जाएगा। इसका कर्म यही है कि ये सदा तुम्हारा अनुसरण करे और लोगों का मन प्रसन्न करे। ये बसंत श्रृंगार है। तुम अपनी पत्नी रति और बसंत के साथ मिलकर अब महादेव को मोहित करो और सनातन सृष्टि की रचना करो। तुम सभी जिस भी देश में चाहो वहां जा सकते हो। मैं उसे पैदा करूंगा जो हरि को मोहित कर देगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कामदेव बहुत खुश हुआ और अपने साथियों, पत्नी